Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Friends, today I'm just going to start with a new series, How Can We Enhance Our Vocabulary with the Help of Root Words. So this is our session number 1. In this particular session, I'm going to teach you our very first root word, which is phobia. That means fear. आज के इस सेशन में हम फोबिया के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका मतलब होता है डर. So let us start this particular session without any further delay. Our very first word is acrophobia. आज का हमारा जो पहला शब्द है वो रहेगा acrophobia, जो कि बना है acrophobia. एक्रो और फोबिया से मिलकर बना है. एक्रो का मीनिंग होता है हाइट या टिप एंड, जिसको आप बोल सकते हैं ऊंचाई पर. एंड फोबिया का मतलब है डर, which means abnormal fear of being at high places. एक ऐसा इंसान जिसको ऊंचाई से डर लगता है, उस डर को बोला जाता है एक्रोफोबिया. If we talk about part of speech, तो एक noun रहेगा. Now let us understand this acrophobia through some examples. तो पहला एग्जाम्पल हमारा रहेगा, he doesn't climb up the tall buildings, यानी वो क्या करता है, जो ऊंची जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर नहीं चढ़ता है जनरली. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्रोफोबिया, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है. देन his acrophobia does not let him enjoy trekking. ट्रैकिंग क्या होता है? जनरली जो माउंटेन एरिया होता है वहां पर किया जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रैकिंग का इंजॉय नहीं कर पाता है. ट्रैकिंग को वो इंजॉय नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्रोफोबिया. तो हमारा फर्स्ट वर्ड रहा एक्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है ऊंचाई से डर लगना. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर सेकंड वर्ड, व्हिच इज हाइड्रोफोबिया. देखो, हाइड्रोफोबिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, हाइड्रो प्लस फोबिया. यानी हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब हो गया फियर. वही फियर ऑफ वाटर, जिसका मतलब हो गया पानी से डर लगना, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिया. एंड वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये नाउन रहेगा आपका. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस हाइड्रोफोबिया थ्रू सम एग्जांपल्स. देखिए, ही डेयर्स नॉट, यानी उसमें साहस नहीं है. क्या? जंप इनटू द रिवर, यानी उसमें साहस नहीं है कि वो नदी में जंप कर पाए, यानी कूद जाए, बिकॉज ऑफ हिज हाइड्रोफोबिया, क्योंकि उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है. हिज हाइड्रोफोबिया, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है, डज नॉट लेट हिम एंजॉय फिशिंग एंड बोटिंग, क्योंकि उसको क्या है, पानी से डर लगता है, जिसकी वजह से ना तो वो फिशिंग को एंजॉय कर पाता है और ना ही वो बोटिंग को एंजॉय कर पाता है. तो हमारा जो सेकंड वर्ड रहा हाइड्रोफोबिया, which means fear of water. Now let us move on to our third word, which is aglophobia, which consists of aglo plus phobia. Aglo का मीनिंग होता है पेन और फोबिया का मतलब है फियर. इट मीन्स abnormal fear of pain. एक ऐसा इंसान जिसको दर्द से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एग्लोफोबिया. उस डर को एग्लोफोबिया बोला जाता है. If we talk about part of speech, तो ये भी एक नाउन रहेगा. Now let us understand this aglophobia through some example. देखिए, he did not take the injection, यानी उसने इंजेक्शन नहीं लिया, because of his aglophobia. एग्लोफोबिया का मतलब हो गया यानी दर्द से डर लगना, यानी पेन जो होता है उससे डर लगना, इस वजह से उसने इंजेक्शन नहीं लिया. His aglophobia, यानी उसको दर्द से डर लगता है, caused difficulty for the doctor, क्योंकि उसको दर्द से डर लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई किसको, डॉक्टर को, टू इंजेक्ट हिम, जिससे कि डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते वक्त डॉक्टर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑफ हिज एग्लोफोबिया. एग्लोफोबिया का मीनिंग हो गया फियर ऑफ पेन, यानी जब जो डर होता है किसका, दर्द का जो डर होता है उसको बोल सकते हैं एग्लोफोबिया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ वर्ड, जो रहेगा हमारा एल्थोफोबिया. देखो, एल्थोफोबिया, एल्थो मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ, सच, और फोबिया का मतलब डर हो गया, राइट. तो यहां पर देखो, फियर ऑफ द ट्रुथ, यानी सच से डर लगना, उसको हम बोलते हैं एल्थोफोबिया. जिस इंसान को सच से डर लगता है, तो उस डर को बोला जाता है फियर ऑफ द ट्रुथ, मतलब एल्थोफोबिया. अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका नाउन रहेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स. देखिए, अ लायर, यानी एक जो झूठा इंसान होता है, ऑलवेज सफर्स फ्रॉम एल्थोफोबिया. एक ऐसा इंसान, यानी एक झूठा इंसान जो होता है, वो हमेशा क्या करता है,
उसको किस चीज से डर लगता है? सच से हमेशा उसको डर लगता है और उस डर को बोला जाता है एल्थोफोबिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। ही मिस्ड मैनी अपॉर्चुनिटीज, यानी उसने बहुत सारे अवसर थे, वो क्या कर दिए? उसने मिस कर दिए। किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज एल्थोफोबिया, क्योंकि उसको सच से डर लगता है और उस डर की वजह से उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। सो दिस इज आवर फोर्थ वर्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर वर्ड नंबर 5, जो रहेगा अपना बिब्लोफोबिया। देखो, बिब्लोफोबिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बिब्लो प्लस फोबिया। बिब्लो मीन्स बुक्स, बिब्लो का मतलब होता है बुक्स, और फोबिया का मतलब हो गया फियर, डर, यानी फियर ऑफ द बुक्स। यानी एक ऐसा इंसान जिसको किताबों से डर लगता है, तो उस डर को बोला जाता है, फियर ऑफ द बुक्स को बोला जाता है बिब्लोफोबिया। इफ वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिब्लोफोबिया थ्रू सम एग्जांपल्स। ही कुड नॉट स्कोर वेल, यानी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया इन हिज एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज ऑफ बिब्लोफोबिया, क्योंकि उसको बुक्स से डर लगता है, यानी बुक्स से उसको डर लगता है, बुक्स उसको अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। हिज बिब्लोफोबिया, यानी उसके किताबों की डर ने क्या किया है? डज नॉट लेट हिम एंजॉय गुड बुक्स, और किताबों की डर की वजह से वो अच्छी किताबें भी पढ़ नहीं पाया, या अच्छी किताबों को भी वो एंजॉय नहीं कर पाया। सो दिस इज आवर फिफ्थ वर्ड, ये हमारा फिफ्थ वर्ड था, बिब्लोफोबिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वर्ड नंबर 6, क्लेस्ट्रोफोबिया। देखो, क्लेस्ट्रोफोबिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, क्लेस्ट्रो। क्लेस्ट्रो का मीनिंग होता है क्लोज्ड या नैरो, यानी कोई चीज बंद हो जाती है, या नैरो का तो बहुत ज्यादा संकीर्ण होती है, बहुत ज्यादा टाइट होती है, उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रो। फोबिया का मतलब डर हो गया। तो क्लेस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज एंड नैरो स्पेसेस। एक ऐसा डर जो कि जनरली कब पैदा होता है? कोई भी इंसान किसी भी क्लोज एरिया के अंदर या बहुत ही एक नैरो जो स्पेस होता है उसके अंदर फंस जाता है, तो उस टाइम जो डर होता है उसको बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। इफ यू टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। देखो, हिज क्लेस्ट्रोफोबिया लेड हिम टू डेथ, यानी उसका जो क्लेस्ट्रोफोबिया था, यानी उसको बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो, जो क्लोज्ड एरिया हो या नैरो जो स्पेस हो, उसकी वजह से वो क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसको उस चीज से डर लगता था। पीपल विद क्लेस्ट्रोफोबिया, एक ऐसा इंसान, यानी वो लोग जिनको क्लेस्ट्रोफोबिया है, बिकम रेस्टलेस इजली, वो जनरली क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ये क्लेस्ट्रोफोबिया था, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड एंड नैरो स्पेसेस। एक ऐसा डर जनरली जब आप किसी क्लोज एरिया में होते हैं या बहुत ही नैरो स्पेस के अंदर होते हैं, तो उस टाइम जो डर पैदा होता है उसको बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। सो दिस इज अ वर्ड नंबर 6। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वर्ड नंबर 7, फेलिनोफोबिया। देखो, फेलिनोफोबिया विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, फेलिनो। देखो, फेलिनो का मतलब होता है कैट, और फोबिया का मतलब हुआ डर, यानी फियर। तो इट मींस फियर ऑफ कैट्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्ली जो होती है उससे भी डर लगता है, तो उस डर को बोला जाता है फेलिनोफोबिया। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, तो एक नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। शी डज नॉट लाइक टू प्ले विद द कैट्स, उसको जनरली कैट्स के साथ यानी बिल्लियों के साथ खेलना पसंद नहीं है, बिकॉज ऑफ हर फ्लैनोफोबिया, क्योंकि उसको क्या करता है? उसको बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो फ्लैनोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ कैट्स, मतलब वो डर जो कि बिल्लियों से होता है, तो उस डर को बोला जाता है फेलिनोफोबिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वर्ड नंबर 8। हमारा वर्ड नंबर 8 रहेगा गैमोफोबिया। देखो, गैमो का मतलब होता है, ये बना है ग्रीक वर्ड से गैमोस, जिसका मतलब होता है मैरिज, और फोबिया मीन्स फियर। तो गैमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बीइंग मैरिड, मतलब वो डर जनरली जो शादी करने से पहले लगता है, यानी जनरली शादी करने से डर लगने को बोल सकते हैं हम गैमोफोबिया। एंड वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस गैमोफोबिया थ्रू एन एग्जांपल। मैनी यंगस्टर्स, यानी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो सफर करते हैं, जो पीड़ित हैं, किससे? फ्रॉम गैमोफोबिया। तो उनको शादी से डर लगता है, विच डिसरप्ट देयर सोशल लाइफ लेटर, और इस डर की वजह से उनका जो सामाजिक जीवन है आगे जाकर बहुत ज्यादा डिसरप्ट का मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो उसको बोला जाता है गैमोफोबिया।
फियर ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादी करने से जो डर लगता है उस डर को बोला जाता है गैमोफोबिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वर्ड नंबर 9। देखो हेमाफोबिया, हेमा का मतलब हो गया ब्लड और फोबिया का मतलब है फियर। तो फियर ऑफ ब्लड यानी जब खून को देखकर, जनरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ब्लड को देखकर, तो उस डर को बोला जाता है हेमाफोबिया। इफ वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच तो ये नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस हेमाफोबिया थ्रू एन एग्जांपल। देखिए, टू बिकम एन आउटस्टैंडिंग डॉक्टर, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर होने के लिए वन हैज टू ओवरकम हिज हेमाफोबिया। एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, अपने हेमाफोबिया के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, उसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर का जो काम है वो ब्लड के साथ ही होता है जनरली। तो अगर एक डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो हेमाफोबिया नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर वर्ड नंबर 10, क्लेप्टोफोबिया। देखो क्लेप्टो प्लस फोबिया, क्लेप्टो मीन्स होता है थीफ यानी चोर, एंड फोबिया मीन्स फियर। तो यानी फियर ऑफ थीफ की अगर बात की जाए, चोर का जो डर होता है उसको आप बोल सकते हैं क्लेप्टोफोबिया। या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। एक डर जो हमेशा बना रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, गुम हो जाएगी, तो उसको भी क्या, चोरी हो जाएगी, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, क्लेप्टोफोबिया बोल सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ स्पीच। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मैन विथ क्लेप्टोफोबिया, एक ऐसा इंसान जनरली जिसको चोरों से डर लगता है, ऑलवेज रिमेन्स रेस्टलेस, जनरली वो क्या रहता है, बेचैन रहता है, एंड नेवर इंजॉय हिज स्लीप एट नाइट, और जनरली रात को वो सोता भी नहीं है क्योंकि उसको चोरों का डर लगता है। उसको हमेशा ये रहता है कि रात को चोर आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, तो उस डर को बोला जाता है क्लेप्टोफोबिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वर्ड नंबर 11। आज का हमारा जो वर्ड रहेगा 11 वो रहेगा लेट्रोफोबिया। अब देखो ये वर्ड बना है लेट्रो प्लस फोबिया। लेट्रो मीन्स रॉब, लूटना, फोबिया मीन्स फियर। तो लेट्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड, एक ऐसा डर, जनरली आपको इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं आपको लूट लिया ना जाए, तो उस डर को बोला जाता है लेट्रोफोबिया। इफ वी टॉक अबाउट इस पार्ट ऑफ स्पीच तो रहेगा नाउन, ये नाउन रहेगा आपका। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस लेट्रोफोबिया थ्रू एन एग्जांपल। देखिए, ही नेवर कैरीज मनी, यानी वो अपने साथ कभी भी पैसा साथ नहीं रखता है, विद हिम अपने साथ, व्हेनेवर ही गोज आउट, जब कभी वो बाहर जाता है, फॉर हिज मीटिंग, अपनी मीटिंग के लिए, बिकॉज ऑफ हिज लेट्रोफोबिया, क्योंकि उसको हमेशा इस बात का डर होता है कहीं उसको लूट लिया ना जाए, तो इस वजह से वो अपने साथ पैसा लेकर नहीं चलता है। सो दिस इज आवर वर्ड नंबर 11, लेट्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज ओम्ब्रोफोबिया। ये वर्ड नंबर 12 रहेगा हमारा, ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रो का मतलब होता है रेन और फोबिया का मतलब हो गया फियर। इट मींस फियर ऑफ रेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बरसात से डर लगता है, रेन से डर लगता है, तो उसको बोला जाता है ओम्ब्रोफोबिया, राइट। इफ यू टॉक अबाउट इट, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक नाउन रहेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन एग्जांपल। अ मैन विथ ओम्ब्रोफोबिया, एक ऐसा इंसान जिसको बरसात से डर लगता है, ऑफन मिसेस, अक्सर वो मिस कर देता है किस चीज को, प्लेजर को, खुशी को, ऑफ रेन व्हेन इट कम्स, यानी जब बरसात आती है तो बरसात के आने के साथ जो एक प्लेजर होता है, जो खुशी होती है, वो मिस कर देता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन, यानी बरसात से डर लगना, उसको बोला जाता है एम्ब्रोफोबिया, राइट। सो दिस इज अ वर्ड नंबर 12। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट वर्ड विच इज पायरोफोबिया। आज का हमारा 13 वर्ड है पायरोफोबिया। पायरो प्लस फोबिया, पायरो का मीनिंग होता है फायर और फोबिया का मतलब हो गया फियर। इट मींस फियर ऑफ फायर, यानी आग से डर लगने को बोला जाएगा पायरोफोबिया, राइट। इफ वी टॉक अबाउट इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक नाउन रहेगा आपका। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। अ फायर फाइटर, जनरली जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, फायर फाइटर जो होते हैं, हैज टू एलिमिनेट, उसको एलिमिनेट करना होगा, उसको निकालना होगा क्या, हिज पायरोफोबिया। एक ऐसा इंसान, यानी कि अगर फायर फाइटर आपको बनना है तो फायर फाइटर को एलिमिनेट करना होगा, उसको वो डर हटाना होगा। कौन सा? जो आग से जो डर होता है,
पायरोफोबिया होता है। और अगर आप एक फायर फाइटर बनना चाहते हैं लेकिन आपको आग से डर है तो कैसा पॉसिबल है? तो एक फायर फाइटर को हमेशा अपने पायरोफोबिया को यानी आग से जो डर होता है उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अदरवाइज वरना क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। अगर मान लो अगर आप एक फायर फाइटर हो और अगर आपको आग से ही डर लगता है तो ये बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए सर्वाइव करना। तो पायरोफोबिया का मीनिंग हो गया फियर ऑफ फायर, राइट? सो दिस इज आवर वर्ड नंबर 13, राइट? So my dear friends, today we studied 13 words with different phobias. I tried my best to simplify these words. I truly believe you have understood. So tomorrow I'll continue with another root word. Till then, bye-bye, take care and have a nice day. But don't forget to like, share, subscribe to my channel, and thanks for watching this video.